इस वक्त की बड़ी खबर, पंचतत्व में विलीन होंगे ओम प्रकाश चौटाला। थोड़ी देर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर उनके आवास पर रखा गया है। अब से थोड़ी देर बाद अंतिम संस्कार उनका होना है। पंचतत्व में विलीन होंगे ओम प्रकाश चौटाला। कल ही उनका मेदांता में निधन हुआ। दिल्ली में उनकी कल मौजूदगी थी, जिस समय उनकी तबियत बिगड़ी और अस्पताल में उन्हें एडमिट करवाया गया और उसके बाद उनका देहांत हो गया। हार्ट अटैक से उनका देहांत हुआ है। थोड़ी देर में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को इस समय उनके आवास पर रखा गया है। थोड़ी देर में अंतिम संस्कार किया जाना है और लोग वहां दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। 5 बार मुख्यमंत्री हरियाणा के बने हैं ओम प्रकाश चौटाला। 5 बार के मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला। का राजनीतिक करियर, राजनीतिक सफर बहुत बड़ा रहा और उनका कद भी राजनीति में बड़ा रहा है। थोड़ी देर में उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। उनसे मुलाकात, उनके अंतिम दर्शन के लिए लोग उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। पंचतत्व में ओम प्रकाश चौटाला विलीन होंगे। अब से थोड़ी देर बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाना है और ये तस्वीर उनके आवास की है, उनके घर की है। उनके गांव में उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। थानेश्वर शर्मा मेरे सहयोगी कलेक्टर हैं। थानेश्वर, कितने बजे ये अंतिम संस्कार किया जाना है और कौन कौन वहां पहुंचा है अभी तक? जगदीप धनखड़ पहुंच चुके हैं, उनकी पत्नी भी साथ में है और साथ ही साथ यहां पर हरियाणा कैबिनेट के लगभग सभी मंत्री पहुंचे हुए हैं। विधानसभा अध्यक्ष पहुंचे हुए हैं, पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा पहुंचे हुए हैं, अशोक अरोड़ा जो विधायक है कांग्रेस की तरफ से वो पहुंचे हुए हैं और भी कई कांग्रेस के जो नेता है वो पहुंचे हुए हैं। मैं कहूं तो सर्वदल के जो नेता है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ओम प्रकाश चौटाला का हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और इन राजस्थान के सब नेताओं के साथ कहीं ना कहीं उनके साथ अच्छे संबंध है। तो इसलिए चारों प्रदेशों से अलग अलग तरीके से अपने अपने नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहे, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला के बारे में एक बात कही जाती है कि वो कार्यकर्ताओं को नाम से याद रखते थे। तो इसलिए जो कार्यकर्ताओं के साथ सीधा जुड़ते थे, जो नाम से याद करते थे, तो मैं अगर कहूं कि उनके श्रद्धालु, उनके मैं कार्यकर्ता नहीं कह सकता, उनके श्रद्धालु जिस तरीके का मैं यहाँ गमगीन माहौल में देख रहा हूं, जो अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए उनके साथ आ रहे हैं, वो अपने आप में बड़ी बात है कि उनके श्रद्धालु जो आ रहे हैं इतना जमघट लगा हुआ है कि पैर रखने की भी जगह नहीं है। अब कुछ ही देर में ओम प्रकाश चौटाला जो अभी पंचतत्व में विलीन करने के लिए उनके तेजाखेड़ा फार्म से जो मात्र 400 मीटर की दूरी पर जो स्थल बनाया गया वहां पर लाया जाएगा और फिर उनको मुखाग्नि देकर उनको पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। अपने अपने राजनेता को, अपने जो नेता है उनके, जिनके जो कहा जाता है कि हरियाणा को अगर आज विकास के मुद्दे में अगर हरियाणा कुछ है तो ओम प्रकाश चौटाला की देर है, क्योंकि हरियाणा का जो गुरुग्राम एरिया है, गुरुग्राम जो आज गुरुग्राम है, तो उसकी नींव कहीं ना कहीं ओम प्रकाश चौटाला ने रखी थी। गुरुग्राम ओम प्रकाश चौटाला जो थे कहीं ना कहीं गांव की राजनीति करते थे। गांव की राजनीति के कारण उनका गांव से जो आंचल से, ग्रामीण आंचल से जुड़े हुए लोग हैं, उनका यह जमघट लगा हुआ है। उनका कहना है कि सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम जो गांव में शुरू किया था, ओम प्रकाश चौटाला ने शुरू किया था, उसके बाद ही अन्य सीएम यहां आए। तो जो गांव से जुड़े हुए थे, गांव के लोग उसे ऐसा सोच रहे हैं कि जैसे हमारे उनके घर का कोई बुजुर्ग की आज मौत हो गई और उसकी श्रद्धांजलि सभा में आए हुए हैं। कुछ ही देर में वो पंचतत्व में विलीन होंगे। 31 दिसंबर को 11 बजे इनकी श्रद्धांजलि सभा होगी और श्रद्धांजलि सभा में भी देश के कई बड़े दिग्गज नेताओं की आने की संभावना है। चलिए ठीक है थानेश्वर, आप लगातार नजर बनाकर रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया।